वोट लोगों ने देनी है कि अमित शाह जी ने देनी है। तानाशाही पूर्ण काल चल रहा है मैडम जी ये। नमस्कार। मोदी जी ने 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक जो हुई थी दिल्ली के अंदर, उसमें साफ कर दिया है कि एक बार फिर भाजपा सरकार 2024 में हो रही है और इसी को लेकर पूरा दमखम भरने के लिए जो जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन सबको कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर आदेश दे दिया गया है कि अपनी कमर कस ली जाए और 2024 की तैयारी कर ली जाए। हालांकि जो विपक्ष है वो अपना ही काम कर रहा है, विपक्ष लगातार मोदी जी को हटाने की बात कर रहा है और इसी को लेकर विपक्ष एकजुटता की भी बात चल रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सशक्त समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा, क्योंकि यात्रा साइकिल की इस समय यूपी के अंदर से चल रही है और लगातार इस यात्रा के ज़रिए से यही कोशिश है कि मोदी जी को जो है सत्ता से हटाया जाए और इसी को लेकर पूरा विपक्षी एकजुटता का जो एक उदाहरण है वो आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, नरेंद्र मोदी को भगाओ संविधान बचाओ। क्या नाम है सर आपका? बैजनाथ यादव। कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से आया हूँ। क्या संदेश देने आए हैं? मैं जन जागरण कर रहा हूँ कि आप लोग जाग जाओ देशवासियों, क्योंकि ये प्रधानमंत्री तानाशाह प्रधानमंत्री है और तानाशाह प्रधानमंत्री देश को जो है गलत दिशा में ले जा रहे हैं। संवैधानिक कार्य नहीं हो रहे हैं, देश में लोगों के हक अधिकार सुरक्षित नहीं है। ये लड़ाई हमारी जो है लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए है। आपको क्यों लग रहा है कि देश के अंदर संविधान से काम नहीं हो रहा, लोगों के हक में नहीं हो रहा? G20 देश के अंदर हो रहा है, देश के अंदर मंदिर बन चुका है, 370 हट चुकी है और तमाम मोदी जी ने कल ही कहा कि देश के अंदर अगले 25 साल तक अमृत काल है। ऐसा है, अमृत काल है, स्वर्णिम काल है, ये सही है, ठीक है ना। लेकिन जो युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए था वो रोजगार नहीं मिला। आप मानते हैं अमृत काल चल रहा है? अमृत काल चल रहा है, ये मानते हैं? आप किसी काल को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। आपके हिसाब से कौन सा काल चल रहा है? यह तानाशाही पूर्ण काल चल रहा है, तानाशाही पूर्ण काल चल रहा है मैडम जी ये। क्यों लग रहा है ऐसा? दो मोदी जी अब तक कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आपको तानाशाह क्यों नजर आ रहा है? नरेंद्र मोदी वाराणसी से प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने 69 लोगों के पर्चे निरस्त हुए हैं। तो मैडम जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्रत्याशियों को और राजनीतिक पार्टियों को रोक करके लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता और लोगों को रोका जा रहा है। यह तानाशाही रवैया अपनाई गई जा रही है और यह देश के लिए सही नहीं है, भविष्य के लिए सही नहीं है। और युवा आज हमारा सड़क पे है, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कहते। हमारी ये मांग है मैं पढ़ सकती हूँ, आप ईवीएम वगैरह हटाने के लिए भ्रष्टाचार और नौकरी तमाम मुद्दों की जो है यहाँ पे बात करें। एक बात बताइए, तमाम आपकी कोशिशों के बावजूद, विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद एक के बाद एक राज्य में जो है भाजपा सरकार बनती जा रही है। ऐसे में लगता है क्या 2024 का रास्ता आप लोगों के लिए आसान? ऐसा है, जो रास्ता इन्होंने अपनाया हुआ है ना, उस रास्ते से जो सत्ता अपनाई जा रही है यह देश के लिए सही नहीं है। गलत रास्ते से सत्ता काबिज किया जा रहा है। क्योंकि गलत रास्ते से कैसे? मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों के हक अधिकार रोके जा रहे हैं। यह देश के लिए सही नहीं है मैडम जी। लोगों को रोक करके 69 प्रत्याशियों को हमने बताया ना, हमने ना वाराणसी में 2019 में पर्चे निरस्त हुए, क्या उनको नहीं पता है पर्चे क्यों निरस्त हो रहे हैं? और हमारे यहाँ भदोही जनपद में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने लिख दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की जगह बहुजन समाज पार्टी लिख दिया था। उनको कहा गया कि नहीं, ये जो है मानवीय भूल है, उनका पर्चा वैध किया गया। लोगों के पर्चे निरस्त हो रहे हैं 69, हम भी खुद थे, हमारा पर्चा निरस्त किया गया। लोगों के पर्चे क्या होगा? पर्चे निरस्त हो रहे हैं। देखिए, 370 हटा दी मोदी जी ने, बोलते हैं द ग्रेट मोदी जी, उन्होंने 370 जो आज तक देश के अंदर नहीं हुआ, इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पर्चे निरस्त होते, छोटी मोटी बातें होती रहेगी। देखिए मैडम जी, देश हमारा सेकुलर है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष की बात होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान में जो है वह किसी मंदिर का उल्लेख नहीं है, किसी जो है एक धर्म का उल्लेख नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने कहा तो कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी रहना है देश के अंदर रहे, लेकिन कमतर समझ के रहे अपने आप। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? वो कौन होते हैं कि कमतर समझ कर लोग रहे हैं? का देश है, वो राष्ट्र क्या है कि क्या है? उसका राष्ट्र है, सिर्फ उसी का राष्ट्र है क्या कि कमतर समझ कर लोग रहे हैं? उसका राष्ट्र है कि सिर्फ कमतर लोग समझ कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा?
तब तो सीधो जो है लोगों के बिल्कुल जो है हक अधिकार संपूर्ण 100% ख़त्म करके तानाशाहीपूर्ण रवैया लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। लोगों को जो है अपनी बात कहने पर देशद्रोह का मुकदमा लग रहा है। यही रह गया है हमारे देश में, यही संविधान बचेगा हमारे देश में। ये नहीं चलेगा मैडम जी। 2024 में जन जागरण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर किया जाएगा। और आज हमारा युवा सड़क पे है, आज हमारा युवा सड़क पे है। हमारे यहाँ भदोही जनपद में वकील लोग वहाँ पे लामबंद हुए हैं कि यहाँ पे जो है दलालों का बोलबाला हो गया है, हमको दलालों से बचाया जाए। आज जो यहाँ पे बगल में जो है गीता फोगाट जी और उनके साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आज कौन से अच्छे दिन हैं, कौन सा नियम कानून लग रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं। 1000 किसान मर गए, तीनों काला कानून वापस हुए। बोल के तो आए, कल केरल में अमृत काल चल रहा है, अगले 25 साल तक चलेगा। आप डायमंड काल बोल दीजिए, अच्छा। आपका क्या बदल जाओगे क्या? आप डायमंड काल अपने को बोल दीजिए, क्या आप चेंज हो जाओगे क्या? मुझे बताइए, आप अपने को डायमंड काल बोल दीजिए कि आई एम गोइंग इन द डायमंड टाइम, तो आप डायमंड में हो जाओगे। आप क्या फर्क पड़ेगा उससे? देश का युवा सड़क पे है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराध चरम पे है। और आप कह रहे हैं कि जो है वो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कौन सा अच्छा दिन? 2022 में तो बीत गया, किसानों की याद दोगुना नहीं हुई, मर गए किसान वहाँ पे हजारों। ये असंवेदनशील प्रधानमंत्री कभी बोला तक नहीं। या जो है थोड़े से तो लोग हैं, कुछ लोगों का घर टूट गया, कुछ लोगों के साथ बदसलूकी हो गई, इससे मोदी जी का विकास थोड़ी ना रुक जाएगा। G20 की अगुवाई कर रहे हैं, देखिए। ऐसा है, सुनिए, हमारा देश बहुत पहले से जो है नेतृत्व कर रहा है। कोई मोदी जी के समय से नेतृत्व नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हमारे प्रधानमंत्रियों ने नेतृत्व किया है दुनिया का। ऐसा पहली बार हो रहा है, G20 की अगुवाई चल रही है और दीवारें लगाई जा रही है एक तरफ के लोगों को छिपाने। हाँ, है ना? सुनिए, ऐसा है, अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है रोड शो किया था। रोड शो किस पर्पज से किया? क्यों पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? 2024 में लाखों लाख जो है 1000 करोड़ चंद लोगों के पैसे माफ कर दिए जा रहे हैं, उद्योगपतियों के, और कम पैसों में लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। एक मंच पे राष्ट्रपति महोदया जी ने कहा कि हमारे यहाँ जेलें भरी हुई हैं और हर महीने प्रधानमंत्री मन की बात करता है, और मन की बात में उन जेलों में भरे हुए लोगों की क्यों नहीं बात करता है? क्यों नहीं ये बात करता है प्रधानमंत्री कि वहाँ पे जेलों में भरे हुए हैं लोग, उनके लिए क्या करना चाहिए? राष्ट्रपति महोदया जी ने उनका ध्यान उधर दिलवाया कि ये देख लो, जेलें भरी हुई हैं, ये तुम्हारी नाकामी से जेलें भरी हुई है। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए इस बात को। अच्छा, कैसे विपक्ष नरेंद्र मोदी जी को भगाएगा जब अमित शाह जी कह गए 2024 में फिर आ रहे हैं और पक्के तौर पे? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को जो है देश का चौथा स्तंभ कहा गया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और आप लोगों को चौथा स्तंभ तो उधर खड़ा है, उधर है तो सारा चौथा स्तंभ, यहाँ पर कहाँ है, वहाँ पर कहाँ? सब जगह है। चौथा स्तंभ मीडिया है। आप लोग सिर्फ जो है न्याय कहाँ मीडिया बोलते हैं, हमें तो बोलते हैं ऐसे उठा के। असल मीडिया तो उधर है, देखिए पूरे चैनलों पे चल रहा है। आपके मुद्दा कोई उठा रहा है, बताओ इनका मुद्दा। मीडिया होता है, कोई असल नहीं होता, कोई नकल नहीं होता। चाहे वह कुछ लोगों तक बात पहुँचाए, वह मीडिया काम कर रहा है। मीडिया उसमें क्लासिफिकेशन नहीं है मैडम जी, ठीक है ना। और देश में जो ये नीति अपनाई जा रही है कि लोगों को रोक दिया जाए और लोगों को हक अधिकार न मिले, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहे, सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, तीसरा कोई बनने न पाए, तीसरा कोई जो है उसके योग्य नहीं है। ये तानाशाही रवैया है हमारे देश में, ये नहीं चलेगा। 2024 में जन जागरण के माध्यम से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर देंगे। विपक्ष अपनी कोशिश में लगे। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से। तो क्या ये बेटियां बैठी हैं उनके समर्थन? हाँ, उनके समर्थन। बाकी ये जो सारे मुद्दे गिनवा रहे हैं, क्या आपको भी लगता है ये मुद्दे देश के अंदर? ये जो गिनवा रहे हैं ये बिल्कुल जायज़ गिनवा रहे हैं जी। आप ये कह रहे हो कि हम 2024 में बोला वो अमित शाह जी ठोक के कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि अमित शाह जी तो ये कह देंगे भाई ये चांद तोड़ के मैं ले आऊँगा, और कोई तोड़ नहीं सकता। वोट लोगों ने देनी है कि अमित शाह जी ने देनी है? प्रजातंत्र में लोग ही तो लेकर आ रहे हैं बार बार, चाहे देखिए हरियाणा हो चाहे। बार बार क्या लेके आ रहे हैं? दो बार तो डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा, इनने कौन सा तारे तोड़ दिए? दो भैया आए हैं, दो बार तो पहले सरकार कई बार आई है कि एक बार थोड़ी। कह रहे हैं हम तो अगले 25 सालों ये तो यूँ कह देंगे कि हमने तो पूरा वर्ल्ड हमारे कब्जे में से,
क्या इनके कहने से हो गया? ये तो यूँ कह देंगे ये जो हिमालय पर्वत हमने बना दिया, इनने बना दिया क्या? 370 हटाइए उन्होंने, वो बोल रहे हैं हटाइए। 370 क्या है? किस काम आएगी वो किसानों के काम आएगी या किसी और के काम आएगी? क्या है वो 370? न्यू ड्रामा है। वोट तो इसी मुद्दे पे दिया गया था ना, 370 हो गए, मंदिर हो गए, ये तमाम मुद्दे बड़े रहे हैं बीजेपी के आने के। नहीं वो इनकी पोल लकड़ की ने मंदिर हर आदमी का अपनी इच्छा होती है, कोई हनुमान न मानना, कोई देवी ने, कोई किसी ने, वो इनके कहने ही मंदिर में जाएगा कि कोई जिसने जाना हो जाए। ये मंदिर मस्जिद से देश का पेट भर गया क्या? 300 धारा ने देश का पेट भर दिया, देश में बेरोजगारी खत्म कर दी, महंगाई खत्म कर दी 370 धारा। केरल में थे कल मोदी जी, बोल के आए हैं, देखिए अमृत काल चल रहा है और अगले 25 साल। नहीं वो उसने कौन रोकेगा? जो प्रधानमंत्री है बोलेगा, कुछ भी बोल रहा है, वो यूँ कहेगा सारे जो है 140 करोड़ देशवासियों ने मैं गद्दों पर सिलाता हूँ। उनके कहने से तो होता है, उनके कहने से लोग थालियां बजाने लगते हैं, उनके कहने से लोग जो है झंडे लगाने लगते हैं। वो थाली तो बजा दी, ये थाली बजा दी, बैंड बजाएंगे लोग। किसका बैंड बजाएंगे? ये बीजेपी का बजाएंगे। लगता है आपको जिस तरीके से सरकार हर राज्य में अपनी सरकार बनाती जा रही है, ऐसे में लगता है? मेरी बात सुनो बेटे, जहाँ 2024 में चुनाव होंगे, इनके ऊपर से ऊपर 127 सीट और नीचे से इनके 64, इसके बीच में सीट आएंगी पार्लियामेंट की, ये देखना आप। बड़ा दावा कर रहे हैं आप। हाँ बहुत बड़ा। पर वो अमित शाह ठोक के कह गए हैं अमित शाह बात छोड़िए, वो क्या कहते हैं, उसने तो अपना राज कायम रखना है, कुछ भी कहेंगे वो तो कुछ भी कहेंगे। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है इस पे आप क्या कहते हैं? जिस देखिए केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में बीजेपी सरकार है, और जो नेता जिन पे आरोप लग रहे हैं वो भी बीजेपी के हैं, और देखिए जो खिलाड़ी हैं उनका भी कहीं ना कहीं बीजेपी से अच्छा खासा संपर्क है, फिर भी इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे देखो बेटे, बात सुन, कभी तंदूर कांड हो जाता है, कभी को कांड आता है। ये सरफरे जो है राजनीतिक लोग सरफरे होते हैं, इनका इलाज करे बिना ये रुकते नहीं। ये हमें मोदी जी ज़्यादा उनको वो करते हैं, इनको खिलाड़ियों को और इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ज़्यादा पक्ष धरें, तो उनसे एक उम्मीद है भी वो इसको न्याय दिलाएंगे। अगर वो इसका न्याय नहीं दिलाए तो चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, यूपी, चारों साइड से जैसे दिल्ली को जाम किया था पहले, उसी तरह से जाम करेंगे। आपने शायद सुना नहीं होगा, जिस दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी विनेश फोगाट ने, उन्होंने बताया था कि ये सारी जानकारी उन्होंने खुद 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी को मिलकर दी थी। तो लगता है कहीं ना कहीं एक जो उच्च हमारा शीर्ष हमारा नेतृत्व है उसकी तरफ से ढिलाई हुई कि इस तरीके से लोगों के हौसले बढ़ते हैं। हाँ ढिलाई हुई, जब तो हौसले बढ़ते हैं जी, नहीं तो फौरन उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था। अब ये पार्टी का एक और करैक्टर है, कोई कितना बड़ा अपराध कर दे पार्टी को बचाते हैं, अपराध की सजा नहीं देते। ये इनका करैक्टर है बीजेपी का। बहुत बड़ी बातें यहाँ पर रख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो वर्तमान सरकार है उनका यही किरदार है कि वो अपने से ऊपर हर चीज़ से ऊपर जो है पार्टी को रखते हैं, और इसी की कवायद में कहीं ना कहीं रहते हैं कि किस तरीके से सारे मामलों से बचते बचाते पार्टी को बचाया जाए।